राम राम आप सभी भाइयों को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये सभी ट्वीट्स ध्यान से देख लो, क्योंकि वीडियो इन्हीं पर बेस्ड है। कैसे जर्नलिज्म के नाम पर मोदी, मुस्लिम और हिंदुत्व का नैरेटिव चलाया जाता है, और वीडियो में यूज्ड क्लिप तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अदरवाइज सभी वीडियो में और ट्वीट्स में एक ही एजेंडा फॉलो किया गया है, जो आगे वीडियो में देख सकते हैं। सेकुलर जर्नलिज्म के नाम पर कैसे बाइस जर्नलिज्म या पॉलिटिकल मोटिव न्यूज होती है, सब आपको क्लियर हो जाएगा। ये सभी ट्वीट्स और वीडियो क्लिप्स एक रिव्यू पर्पज से यूज की गई है, और इस वीडियो को बनाने में 10 से 12 दिन लग गए। इसलिए अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कम से कम 20,000 लाइक्स आने चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी वीडियो और अपलोड की जाए। पॉलिटिकल पार्टी जैसे चुनाव लड़ती है, उसकी आलोचना करने का हमें अधिकार है। लोकतंत्र में तो मैं चाहूंगा कि बहुत क्रिटिसिज्म होना चाहिए। क्रिटिसिज्म जरूरी है लोकतंत्र में, इससे कमियां दूर होती हैं, अच्छाइयां उभर करके धीरे धीरे डेवलप होती हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मैं भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? फर्क ये नहीं है, यहाँ तो 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू हैं। अपना धर्म उन्हें मानने का संविधान उनको अधिकार देता है। घरों के ऊपर झंडे लगे हों। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वो एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी झंडे लगे हैं मेरी सोसाइटी में भी। यानी मैं जहाँ से होकर गुजर कर अभी आई हूँ, वो झंडा ऐसा नहीं लगा कि सोसाइटी पे लगा है, ऐसा लगा कि मेरे सीने पे भगवा झंडा लगा दिया गया है। A few moments later. मेरे जैसे लोगों को सिर्फ मेरे नाम और मेरी मजहबी पहचान की वजह से यहाँ ट्रोल किया जा रहा है। जो मेरी धार्मिक पहचान है उसको लेकर लगातार निशाना बनाए जाने की कोशिश रहती है। जो ये तमाम भगवा गुंडे भगवा राजनीति को आगे बढ़ाने वाले, लेकिन किस तरह से जो भगवा ताकत में जो हिंदुत्व समूह का मैं जिक्र कर रही थी, जिसको एक हिंदुत्व के हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति का एक बड़ा जिन हमारे सामने मंडरा रहा है। जो हिंदुइज्म की और हिंदुत्व की जो ग्लोरी थी, हिंदुत्व का ये चेहरा है, भगवा राजनीति का ये चेहरा है। मैं हिंदुत्व की राजनीति के लिए ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की लगातार राजनीति है, क्या ये पूरे हिंदुत्व की राजनीति के दबाव में प्रो हिंदुत्व है? यानी हिंदुत्व की राजनीति पर हिंदुत्व की राजनीति, चूंकि हिंदुत्व की राजनीति है, तो हिंदुत्व का और हिंदुत्व की राजनीति का जो एक बदसूरत चेहरा नजर आ रहा है, आरएसएस, वीएचपी, इसके अलावा बजरंग दल, तमाम तरह की जो सेनाएं बन गई हैं। क्या प्रॉब्लम है? मतलब ये आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के अल्पसंख्यक समुदाय को चिढ़ा रहे हैं, और एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो धार्मिक समूह है सबसे बड़ा, जो अल्पसंख्यक समूह है वो है मुसलमानों। बिल्कुल अल्पसंख्यक विरोधी संविधान और लोकतंत्र विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी तमाम तरह की जो राजनीति है क्यों देखने को मिल रही है। लगातार हम ये देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए मुस्लिम वोटर से और मुस्लिम नागरिक से, कि उन्हें भारत में ही रहने वाले अपने ही जो मुस्लिम पड़ोसी और अपने ही मुस्लिम कॉलीग्स वो क्यों इतने बुरे लगने लगे। जितना अल्पसंख्यक विरोधी बयान देगा उतना ही बड़ा स्टार। अब आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि क्या मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं होती, उनके साथ भेदभाव नहीं होता? मुस्लिम लड़का है जो कि चूड़ी बेच रहा था, और उस दौरान कुछ लोग वहाँ पर भगवा कपड़े पहने हुए इकट्ठा हो गए। उससे उसका नाम पूछा गया, जब उसे नाम बताया तो उसकी पिटाई की गई। खाओ माँ कसम। मेरे दादा ने मुसलमानों की भीड़ के सामने कहा कि नहीं, तुम इन बच्चों को मार नहीं सकते, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा गला काट दिया। और उस भीड़ ने मेरे दादा का गला काट दिया था राम से। ऐसा व्यक्ति जिसके मुंह से सिर्फ जब वो मुंह खोलता है तो सिर्फ जहर निकलता है। मेरे जैसे लोगों को सिर्फ मेरे नाम और मेरी मजहबी पहचान की वजह से यहाँ ट्रोल किया जा रहा है। कोई बात नहीं। यानी ऐसा नहीं कि फेक न्यूज को सिर्फ फैलाने का आप काम कर रहे हैं, बल्कि फेक न्यूज को बनाने का भी काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये बच्चे इसके स्कूल में पढ़ते हैं, और ये बच्चे इनमें एक मुस्लिम बच्चा है, और उस मुस्लिम बच्चे को सजा दी जा रही है। इसका बैकग्राउंड हमें पता नहीं है कि क्यों इस बच्चे को सजा दी जा रही है। और सजा जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं वो बारी बारी से आते हैं,
और इस बच्चे को थप्पड़ लगाते हैं। मेरे बस 2 सवाल, क्या आप धर्म विशेष से हैं इसलिए आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। और जिन बच्चों ने आपके बच्चे की पिटाई की वो सभी धर्मों के मिले जुले थे? हाँ, सभी धर्मों के थे। जाहिर तौर पे तो ये फिलहाल मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म विशेष होने की वजह से इनके बच्चे के साथ ऐसा किया गया है। तरह ईद का मतलब ही होता है खुशी, लिटरल ट्रांसलेशन होता है खुशी। महीने भर का व्रत रखने के बाद, फास्टिंग करने के बाद जब ईद का रोज आता है सब खुश होते हैं। तमाम तरह के जो धार्मिक जुलूस हैं हम देखते हैं वो सड़कों पर निकलते हैं, चाहे वो जगराते हो, चाहे वो बाकी धर्मों के कार्यक्रम हो, चाहे अभी देखिए कुछ ही दिनों बाद कांवड़ों का जो है वो जोर शोर से हम देखेंगे। न सिर्फ कि वो जुलूस निकालेंगे बल्कि तमाम तरह के हिंसा के कामों में भी लिप्त पाए जाते हैं, गजब टू विवाद आदमी हो। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर ये लोग, ये कुकुर मुत्ते कहाँ से उगाए हैं? ये कौन लोग हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये जो उदयनिधि का जो पूरा बयान था, अगर ये प्रॉब्लमेटिक नहीं था, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं है कि धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसका हम विरोध करते हैं, कोई भी धर्म के नाम पर राजनीति हो, लेकिन उन्होंने खासकर अंबेडकर के बयान को इतिहास से निकालकर आज के परिप्रेक्ष्य में हम चाहे ये भी मान लेते हैं कि उनकी मंशा खराब नहीं थी, तौर पर भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेशनल स्पोक्स पर्सन, नेशनल टेलीविजन पर 20 करोड़ लोगों के जो पैगंबर हैं उनके खिलाफ जिस तरह की ये बातें कर रही है, पूरे तरीके से असहनशील, यानी इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पर बिल्कुल ये कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट का आदेश है, राम मंदिर बनना चाहिए था। कोर्ट में हो सकता है फैसला हुआ हो, इंसाफ नहीं हुआ। कोर्ट में हो सकता है फैसला हुआ हो, इंसाफ नहीं हुआ। और आपने तो ये बताते हैं कि आतंकवाद तो कम नहीं हुआ। नहीं, कश्मीर में तो कम हुआ है। आपने नहीं बताते इस बात। हम लोग वहाँ ड्यूटी किया, मुझे पता है। पत्थरबाजी पहले बहुत ज्यादा होती थी, हमने झेला भी है वो। और धारा 317 हटने के बाद बहुत कम हुआ है, 90% पत्थरबाजी कम हुआ। और जो असंवैधानिक तरीके से किया गया, इस बात की तो इजाजत संविधान भी नहीं देता। जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटा लिया गया, 370 ही तो वो रिश्ता है जो भारत और कश्मीर को जोड़ता है। 370 ही वो रिश्ता है जो भारत और कश्मीर को एक नहीं होने देगा। ये आपकी राय का इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अगर कानूनी तरीके से देखें तो कानूनों के जरिए कानून बना के, चाहे वो कश्मीर में कानून बनाकर जो अकेला मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है वहाँ के लोगों को पूरे तरीके से अशक्त कर दिया गया, उनको पूरे तरीके से उनका डिसएम्पावरमेंट कर दिया। कश्मीर आपने कहा मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, जी हाँ, और आप यहाँ अभी हमसे बात कर रही हैं। अगर हमें कहूँ आरफा खानम शेरवानी, आपका स्वागत है हिंदू मेजॉरिटी स्टेट, ये क्यों कहते हैं लोग? दलाल है। यहाँ हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये बताइए कि ये जो नरेंद्र मोदी जी के जो अलग अलग, सिर्फ एक नहीं थे, उनके जो चेहरे थे रावण वाले अलग अलग थे, उनके जो चेहरे थे रावण वाले अलग अलग वो थे। तो इधर आईटी था, इधर सीबीआई था, इधर ईडी था, एसबीआई तक को बना दिया था, इलेक्शन कमीशन। आपने उस पार्टी को मैंडेट दिया जो पार्टी हिंसा की राजनीति करती है, जो पार्टी नफरत की राजनीति करती है। कि जो भाजपा की राजनीति रही वो सांप्रदायिक रही, एक समुदाय के खिलाफ अक्सर होती रही। पहले तो हमने देखा 10 साल में उनकी तमाम तरह की सांप्रदायिक नीतियां रही हैं, उनको तो हम जानते हैं कि वो मुस्लिम विरोध की राजनीति करते हैं। एक साल में पिछले हमने देखा कि उन्होंने कानून इस तरह के बनाने की कोशिश की गई जिससे कि जो हाशिए पे भारत का मुसलमान चला जाए। नरेंद्र मोदी की जब से तीसरी बार ये सरकार बनी है, लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, लोगों को एनएसए के तहत जेल भेजा जा रहा है, लोगों को एनएसए के तहत जेल भेजा जा रहा है। ये क्या बोले मैं समझा नहीं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि मुसलमानों को अपनी जो पॉलिटिकल डिग्निटी है उसके साथ समझौता करना चाहिए? फिर 2024 में एक भी टिकट आपको भी नहीं मिला और किसी और आपके मुस्लिम भाई को भी नहीं मिला, ऐसा क्यों? मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को इतना क्यों दबाया है इन्होंने? और कुछ पल के लिए एक रणनीति के तौर पर मुस्लिमों को टिकट नहीं दिए गए ताकि हिंदू पोलराइजेशन ना हो, कम मुसलमानों को टिकट दें जिससे कम। हम यादव क्यों नहीं गिन रहे? आप क्यों नहीं गिन रही? यहाँ ये एक तरफा बात हो रही है। अजीब किस्म के दोगले लोग हैं ये। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? आज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में आपको एक माइनॉरिटी कैंडिडेट नहीं मिल रहा है जिसको आप मंत्री बना सकें। आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? और आप कहते हैं कि बुर्का पहनने वाली मुसलमान महिला प्रधानमंत्री बनेगी। ऐसे भी तो मुस्लिम लीडर हैं इस देश में। बयान नहीं देखा आपने? देखा था मैंने। फिर प्यारी समझ गई। मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। रुला दिया ना बेचारी को। और अभी तो रुको, पिक्चर अभी बाकी है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन ये अब्दुल्ला दीवाना हुआ है, बहुत दीवाना हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
वक्त इसी तरह का एक नारा नजर आया जब उन्होंने कहा कि भारत माता यानी कि भारत की जो आत्मा है, भारत नाम का जो विचार है, या राहुल गांधी के शब्दों में कहें कि भारत की जो आवाज है, जो आम लोगों की आवाज है, उस सब की हत्या हुई है। वहाँ राहुल गांधी को ऐसे जाल में फांस दिया गया है कि अब वो अदालत के कोर्ट के चक्कर लगाएं, वो वकीलों के पास जाएं, वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ें और इस सब में ये भूल जाएं कि उनका काम विपक्ष के नेता के तौर पर खासकर 2024 के मद्देनजर उनका काम यह है कि वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दें। जोर से बोलिए जय जय सिया राम। जय जय सिया राम नहीं बोल रहे हैं। अब देश राम की नगरी में जीते हैं, राम मंदिर के सामने जीते हैं और जय जय सिया राम नहीं कर रहे हैं महाराज। अरे भाई, अब राम की कृपा तो जग जाहिर हो गई ना। अब राम किसके साथ है? इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। और एक बार फिर, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। अगर मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। भारत माता की जय, जय श्री राम। प्रोपेगेंडा है, तमाम बदनामी से लदे हुए जो कैंपेन उनके खिलाफ चलाए गए, उस सबको हराकर अगर कोई एक व्यक्ति विजयी हुआ है, नायक बना है इस चुनाव में, तो वो है राहुल गांधी। A few moments later. ये कह रहे हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वोट नहीं करते बीजेपी को, तो आप क्यों ये चाहते हैं? तो आप मेरे लिए कह रहे हैं कि मैं ये कहती हूँ कि बीजेपी को वोट मत दीजिए। अब क्यों रोया जा रहा है? इश्क लड़ाओ कांग्रेस से और मिनिस्ट्री देंगे मोदी जी। बात तो सही है। कि अगर आपने शादी की है अब्दुल से, तो उम्मीद आप ये कर रहे हैं कि आपको बच्चा होगा अंकित का। इमोशनल डैमेज। लेकिन आप इस दुकानदारी को बंद करो अभी। आप इसको तुरंत, इसको इस साल, इस महीने इसको अब बंद कर देनी चाहिए। ये तो होगा, ये तो होगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। जिस नीयत के तहत उन्होंने ट्रिपल तलाक का कानून भी बनाया है, वो भी सबको मालूम है। आपने एक सिविल चीज़ को क्रिमिनलाइज कर दिया है, तो आपने सिर्फ एक बहाना ढूंढा है कि मुसलमानों को और बड़ी तादाद में कैसे जेल में भरा जाए। जातिगत राजनीति होनी चाहिए या नहीं? कुछ जातियों को एक सिस्टम के तहत पीछे छोड़ा गया है, तो मुझे लगता है उनके बढ़ावे के लिए जातिगत राजनीति भी ज़रूरी है। अगर उससे भेदभाव एक तरीके से पैदा होता है देश में, तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन उत्थान के लिए मुझे लगता है ज़रूरी है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हम तो रोज रात को बेचती है, साली खत्म हीच नहीं। तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा बात नहीं है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मोदी जी कह रहे हैं आपकी बार 400 पार, मैं तो कहती हूँ चलिए 500 पार आ जाए, उनकी दुआ करते हैं। क्या बोला तूने? 500 पार आ जाए, उनकी दुआ करते हैं। चलो जाके इलाज कराओ अपना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।